मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 9वां बाब 31 से 42 तक। कलीसियाँ रूल कुद्दस की हदायत से बढ़ती गईं। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गईं और रूल कुद्दस की हदायत से बढ़ती गईं। और यूँ हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो अलूदा में रहते थे और वहाँ इंतियानस नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इंतियानस, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उठ और आप अपना बिस्तर उठा। वो उसी दम उठा। अलूदा और शरून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द तबीता मुतरजम गजाला नामी थी, जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूँ हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बालाखाना में रखा। और इस लिए कि अलूदा याफा के नज़दीक था। जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बालाखाने में ले गए और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आस पास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी और उसने हाथ पकड़कर उसको उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बथेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 115 12 से 17 आयत। जुमाती जवाब। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या अज़ाना दूंगा। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या अज़ाना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। जुमाती जवाब। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या अज़ाना दूं। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत पेश बहा है। जुमाती जवाब। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या अज़ाना दूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम का ज़बिया तेरे हजूर गुजरानूँगा। मैं खुदावंद का नाम लूँगा। जुमाती जवाब। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या अज़ाना दूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। फाते बादशाह हम पर रहम कर। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 60 से 69 है। हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। उस वक्त जब यस्सु ने कुफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यस्सु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यस्सु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यस्सु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।